वार्षिक करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत महत्वपूर्ण दिवस और विविध घटनाक्रम के इस अंतिम टॉपिक में एक एक करके चलिए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पहलू हैं, क्या जरूरी है परीक्षा के दृष्टिकोण से, महत्वपूर्ण दिवसों को लेकर के किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, पिछले एक वर्ष में देखा जाए तो क्या उनसे दिवस जो है चर्चा का विषय रहे या इसको लेकर के क्या कोई आयोजन हुए हैं और उससे संबंधित यहाँ पर घटनाओं को साथ साथ हम प्रश्नों को भी यहाँ पर देखते चलेंगे, उनको हल करते चलेंगे। तो आप मेरे साथ यहाँ पर इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। आज का पूरे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, वैज्ञानिक, पर्यावरणीय और सारे घटनाक्रमों को पढ़ते पढ़ते आज हम अंतिम कड़ी में पहुंच चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पहलू है। तो सबसे पहला यहाँ पर आता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। ये कब मनाया जाता है? तो मोस्टली यहाँ पर दिवसों को लेकर के एक जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन पूछने का, ज्यादातर दिवस सूची करके एक तरफ दिवस दे दिए गए, दूसरी तरफ उनकी तिथियां दे दी गई, या फिर यहाँ पर दिवसों को लेकर के क्वेश्चन दे दिया गया किस दिवस को लेकर के क्या प्रमुख रहा, कोई थीम, आयोजन प्रमुख, इसलिए 4-5 चीजें यहाँ पर आपको हमेशा पढ़कर जानी चाहिए। तो हम उसी टॉपिक को यहाँ पर देखते चलेंगे फटाफट सारी चीजों को। सबसे पहले देखिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस को लेकर के जैसे क्वेश्चन हो सकता है कि कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब आर्द्रभूमि दिवस है तो ये तो चीज हमें क्लियर है कि आर्द्रभूमियों के संरक्षण को लेकर के मनाया जाता होगा। इसका कनेक्शन कहाँ से है? तो रामसर कन्वेंशन जो 1971 में ईरान में यहाँ पर हस्ताक्षरित हुआ था और पहली बार 1997 में मनाया गया। तो बेसिक जो जानकारी है कुछ इतनी आपको रखनी है। अब उसमें एक्सटेंडेड वर्जन क्या हो सकता है आपको जो देखा जाए तो आपसे क्वेश्चन हो सकता है जैसे कि थीम क्या है वो पूछ ली जाए। तो हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों की सुरक्षा इस वर्ष की थीम रही, बस इसको यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी चीजें यहाँ पर देखा जाए तो एक मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है जो इससे जुड़ा हुआ एक पहलू है जो संकटग्रस्त रामसर स्थलों की सूची से संबंधित है। भारत से लोकटक झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का झील जो है हटा दी गई है यहाँ पर देखा जाए, वर्तमान में यहाँ पर है, और चिल्का झील को 1993 से 2002 में से हटाई गई। बाकी संदर्भ में यहाँ पर उतना हमें खास जानकारी नहीं है, मैंग्रोव के बारे में हमने पर्यावरण में भी पढ़ लिया है। दूसरा यहाँ पर आता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस में हम देखिए यहाँ पे कब से मनाया कब जाता है, थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। 28 फरवरी को मनाया जाता है और थीम क्या रही वो थोड़ा सा देख लें, उद्देश्य क्या है। तो थीम रही है विकसित भारत के लिए विज्ञान नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना, विद्यार्थियों को विज्ञान में आकर्षित करना, जनसाधारण में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, ये यहाँ पर देखा जाए तो इसको उद्देश्य है। बाकी जो जानकारी है उससे जुड़ा हुआ कि 28 फरवरी 1928 को सर चंद्रशेखर वेंकटरामन ने रमन प्रभाव की खोज की। 1930 में उन्हें इस खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला और 1986 में भारत सरकार ने 28 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने का निर्णय लिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट उससे जुड़े हुए पहलू हैं। ऐसा ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है तो उसको भी हाईलाइट हम यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहले तिथि जो है इनको ही हाईलाइट करिए। थीम 2 चीजों को यहाँ पर हमेशा रखना है हर एक दिवस को लेकर के। तो इसमें तिथि रही 8 मार्च 2025 को जब हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और इस बार जब महिला दिवस मनाया गया तो उसकी थीम रखी गई सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण। महत्व क्या है? तो मोस्टली महिलाओं को लेकर है, तो महिलाओं की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक स्तर पे उपलब्धियों का सम्मान और लैंगिक समानता। पृष्ठभूमि या इतिहास क्या है, कब से कैसे शुरू हुआ, क्या इसको लेकर के जानकारी है। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता दी गई वर्ष 1975 में 8 मार्च से तब से मनाया जा रहा है। इसके अलावा 1995 का एक ऐतिहासिक दस्तावेज जो 2025 में इसकी 30वीं वर्षगांठ भी पूरी हो चुकी है, और इसी में महिला अधिकारों, कानूनी सुरक्षा, सेवाओं तक पहुंच, सामाजिक परिवर्तन जैसे आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा देखा जाए तो 1995 से पहले जहां केवल 12 देशों में घरेलू हिंसा के खिलाफ कानूनी प्रावधान थे, वहीं 2025 में देखा है तो 193 देशों में 1583 विधायी उपाय लागू हैं, 354 विशेष घरेलू हिंसा केंद्रित यहाँ पे कानून है, और केवल 19 देशों के पास महिला शांति सुरक्षा पर राष्ट्रीय कार्य योजना थी जो 2010 में, अब 2025 में बढ़कर के 112 देश हो गई है। इसके अलावा एजेंडा यानी कि एसडीजी गोल्स हैं, उसमें लक्ष्य जो 5 है उसको ध्यान रखिएगा, जिसमें लैंगिक समानता और सभी लड़कियों को सशक्त बनाने के दृष्टिकोण से वहां पर स्थान रखा गया है। भारत में आयोजन जो होता है, मुख्य कार्यक्रम नारी शक्ति से विकसित भारत को लेकर के आयोजित हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के यहाँ पर उसको उद्घाटन किया गया, और इसमें सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, दिल्ली पुलिस की महिला अधिकारी इसमें शामिल हुई।
आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता, स्वयं सहायता समूह, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये सब यहाँ पर इसका हिस्सा बनते हैं। पर्यावरण दिवस मोस्टली यहाँ पर सबको याद ही होगा कि प्रतिवर्ष हम 5 जून को मनाते हैं। शुरुआत जो हुई थी 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन से, यूएनईपी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। 2025 में जो इसकी मेजबानी की गई वो दक्षिण कोरिया के द्वारा की गई। इस बार की जो थीम रखी गई थी, बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा, ध्यान रखिएगा, प्लास्टिक प्रदूषण को हराना और रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल पर जोर था। 4R पर डिपेंडेंट है। भारत ने इसी समय में एक यहाँ पर अभियान चलाया, एक पेड़ मां के नाम, और इस अभियान के तहत माताओं को सम्मान में वृक्षारोपण की प्रक्रिया को डेवलप की गई है। देखा जाए तो भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा अपनी कई यात्राओं के दौरान भी यहाँ पर विदेशी यहाँ पे राष्ट्राध्यक्षों को भी यहाँ पर एक पेड़ यहाँ पर इसी अभियान के तहत दिया गया है। इसके अलावा अरावली ग्रीन वर्ल्ड प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है, जो 1400 किलोमीटर लंबी ग्रीन बेल्ट भूमि क्षरण रोकने को लेकर के विकसित की जाएगी। वैश्विक चुनौतियों की बात करें तो 11 मिलियन टन प्लास्टिक जो है वो जल निकायों में इस समय मौजूद है। माइक्रोप्लास्टिक्स मिट्टी और भोजन में यहाँ पर पहुंच रहा है। भारत की बात करें तो प्रतिवर्ष 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा डेवलप हो रहा है। 15 से 20% का ही पुनर्चक्रण होता है और शेष जो होता है या तो लैंडफिल यानी कि जमीन में यहाँ पर दबा दिया जाता है या फिर उन्हें जला दिया जाता है। इसको लेकर के कुछ नियम है, कचरा बीनने वाले को औपचारीकरण, ईपीआर नियम, एसयूपी पर कर, सतत विकल्प, बांस, बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग जैसी सारी चीजें यहाँ पर है। ठीक है, अगला यहाँ पर है विश्व पृथ्वी दिवस 2025। यहाँ पर देखिए, इसे हाईलाइट कर लीजिए। यहाँ पर तिथि है 22 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस। घोषणा यहाँ पर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसे अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी मातृ दिवस के रूप में भी मान्यता दी गई है और थीम रखी गई है हमारी शक्ति हमारा ग्रह। वर्ष 1970 से प्रतिवर्ष यहाँ पर मनाया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण जैसी समस्याओं से निजात, जागरूकता फैलाना, स्वच्छता, पौधरोपण को यहाँ पर विशेष प्राथमिकता इसके अंतर्गत दी जाती है। ठीक है, बाकी यहाँ पर अगला इसमें देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, जो 2025 में यहाँ पर देखा जाए तो कब मनाया गया, 22 मई को। इससे जुड़ा हुआ कुछ पहलू है, जैसे कि घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2000 में प्रतिवर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता मनाने की घोषणा की, जो थीम रखी गई प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। उद्देश्य है जैव विविधता के संरक्षण के प्रति जागरूकता और पृथ्वी पर जीवन की विविधता और परिवर्तनशीलता को बनाए रखना। इस शब्द को जो सबसे पहले प्रयोग किया गया 1985 में WG रिजन के द्वारा। वर्तमान में हम देखें तो स्थलीय पर्यावरण का 75%, समुद्री पर्यावरण का लगभग 66% जो है वो मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण प्रभावित है। अगला है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई 2025 को। आई थिंक ये हमने अभी भी जस्ट देख लिया है। अगला देखते हैं यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो 21 जून 2025 को मनाया जाता है। भारत के द्वारा देखा जाए तो इसको अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 2024 को संकल्प के द्वारा प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का फैसला लिया और थीम रखी गई इस बार एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। इसके अतिरिक्त यहाँ पे देखिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों के साथ अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा योग समारोह का यहाँ पर इसी दौरान आयोजित किया और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो ये भी जो पहलू है इसको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके अलावा संविधान हत्या दिवस, ये आपको 25 जून 2025 को यहाँ पर मनाया गया। केंद्र सरकार के द्वारा 22 जुलाई 2024 को इसको लेकर के निर्णय लिया गया कि हम 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएंगे। इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए हुआ क्या था कि यह दिवस जो है उन लोगों के संस्मरण में यहाँ पर आयोजित होता है जो 1975 में आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा हेतु यहाँ पर जेल गए थे। ठीक है, तो आपातकाल के दौरान कहा जाता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों संविधान की पवित्रता को नष्ट किया गया था और इसीलिए उसे लोकतंत्र की हत्या दिवस के तौर पे यहाँ पर मनाया जाता है। आप भारतीय संविधान में आपात उपबंधों को लेकर के भी अगर आपसे क्वेश्चन इससे रिलेट हो सकता है तो आपात उपबंधों की जानकारी है 352 से 360 में, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है। राष्ट्रपति शासन जो है संवैधानिक तंत्र की विफलता जो है राज्य में अगर हो जाती है तो 356 के आधार पे, और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत। अगला है 19वां सांख्यिकी दिवस 2025, मनाया गया 29 जून
25 को पूरे देश में 19वां सांख्यिकी दिवस मनाया गया। थीम रखी गई राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष। उद्देश्य था सामाजिक आर्थिक नियोजन नीति निर्माण में सांख्यिकी के महत्व को जन जागरूकता के माध्यम से फैलाना, युवा पीढ़ी को सांख्यिकी के योगदान से परिचित कराना। आप सभी को यहाँ पर थोड़ा सा इतिहास भी पता होना चाहिए। यह दिवस जो है महान सांख्यिकी विद प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है। भारत सरकार ने 2007 में इसको लेकर के निर्णय लिया मनाने को लेकर के 29 जून को। और बताते चले प्रीसी महालनोबिस जो थे वो 29 जून 1893 में इनका जन्म होता है। 1931 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना होती है। 1959 में संसद ने अधिनियम पारित करके आईएसआई को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्रदान किया और इसे सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का स्वायत्त संस्थान भी बना दिया और उन्हें भारतीय सांख्यिकी का इसलिए जनक भी कहा जाता है। तो ये भी एक पहलू है जिसको ध्यान रखना है। और इसके एक संदर्भ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक स्मारक सिक्का और कस्टमाइज माई स्टैंप भी यहाँ पर इनके सांख्यिकी संदर्भ में जारी किया गया है। अगला है वन महोत्सव सप्ताह 2025। ये मनाया गया 1 से 7 जुलाई 2025 को पूरे भारत में। वन महोत्सव प्रतिवर्ष जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में इसे मनाया जाता है। देश में वनावरण को बढ़ाना, पेड़ों की कटाई होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाना, वन्य जीवों वन निवासियों पर इसके दुष्परिणाम, सामाजिक आर्थिक पर्यावरणीय प्रभाव को उजागर करना। इसका शुरुआत 1950 से हुई है और केंद्रीय कृषि एवं खाद्य मंत्री के मुंशी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। तो इसका इतिहास भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला है विश्व जनसंख्या दिवस, जो कि कब मनाया जाता है? 11 जुलाई 2025 को दुनिया में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और मुख्य विषय इस बार का यानी कि जो थीम रखी गई थी, युवा लोगों को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण दुनिया में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना। तो परिवार नियोजन, लैंगिक समानता, गरीबी उन्मूलन, मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकारों से संबंधित है जनसंख्या संबंधी मुद्दे। शुरुआत हुई है यूएनडीपी के शासकीय परिषद के द्वारा 1989 में प्रस्ताव पारित करके 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। उससे संबंधित कुछ डेटा ध्यान रखिएगा। अगले 200 वर्षों में यह 7 गुना बढ़ जाएगी। विश्व की जनसंख्या जो 1 अरब तक पहुंचने में हमें लाखों वर्ष लगे, लेकिन 2011 तक वैश्विक जनसंख्या 7 अरब थी। 2021 में 7.9 अरब, 2030 में 8.5 अरब, 2050 में 9.7 अरब और 2021 तक हम करीब 10.9 अरब हमारी जनसंख्या हो जाएगी। प्रजनन दर में गिरावट कब हुई? तो 1970 में प्रति महिला औसतन 4.5 थी, 2015 में देखा है तो 2.5 तक आ चुकी है। जीवन प्रत्याशा की बात करें तो 1990 में थे 64.6, 2019 तक आ गए हैं 72.6। शहरीकरण की बात करें तो 2007 में पहली बार शहरी आबादी ग्रामीण से अधिक हुई और 2050 में देखें तो अब 66% लोग जो है वो शहरों में रहते हैं। इसके अलावा 5 में से एक व्यक्ति का कहना है कि उनके इन कारणों से उन्हें अपेक्षा से कम बच्चे होंगे। 39% जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण क्षरण, युद्ध और महामारियां जो है वो मेन कारण होंगी, कोई ज्यादा बच्चे यहाँ पर पैदा न करने को लेकर के। इसके अलावा महंगाई है, आर्थिक कठिनाइयां हैं, ये भी एक बड़ी समस्या है। प्रजनन आयु जो है लगभग 20% वयस्क मानते हैं अपनी इच्छित संख्या में बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे आयु के कारण। ये सारी चीजें हैं तो वो उतना यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। आते हैं राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस, तारीख 22 जुलाई 2025। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज के रूप में हमने अपनाया। इसकी डिजाइन किसने तैयार की? ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। तो पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया था। इसमें जो झंडे की डिजाइन से संबंधित कुछ यहाँ पर रोचक तथ्य है। पहली चीज ध्यान रखिएगा, हमारा जो झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज है, सबसे ऊपर गहरा केसरिया रंग है और केसरिया रंग साहस और त्याग का प्रतीक है। दूसरा, बीच में जो सफेद रंग है वो सत्य, शांति और पवित्रता का प्रतीक है। सबसे नीचे गहरा हरा रंग है जो समृद्धि और जीवन का प्रतीक है। झंडे के अनुपात की बात करें तो इसकी जो चौड़ाई और लंबाई है वो 2:3 में हम देखें रहती है। इसके साथ साथ देखा है तो बीच में जो सफेद पट्टी है उसमें हमें एक नीला चक्र यहाँ पर दिखाई देता है जो अशोक चक्र है। यह सारनाथ से अशोक स्तंभ के चतुर्सिंह के चक्र पर आधारित है और चक्र में 24 तीलियां हैं जो गतिशीलता और निरंतर प्रगति का प्रतीक है।
इसके अलावा कारगिल विजय दिवस 2025, इसकी 26वीं वर्षगांठ मनाई गई। कब? 26 जुलाई 2025 को। हुआ क्या था? 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया और इसके माध्यम से पाकिस्तानी घुसपैठियों को कारगिल क्षेत्र से, जो ऊंची चौकियों पर उन्होंने कब्जा कर रखा था, वहां से उनको मार भगाया और उस पर कब्जा कर लिया, एक तरीके से कारगिल विजय। और उसी के उपलक्ष्य में इसका आयोजन हर वर्ष किया जाता है। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम द्रास इस बार जो है लद्दाख स्थित कारगिल युद्ध स्मारक पर आयोजित किया गया, क्योंकि कारगिल की जो भौगोलिक स्थिति है वो यहाँ पर लद्दाख, सियाचिन ग्लेशियर और उसके आसपास के क्षेत्रों में यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा नेक्स्ट है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 2025। ये 14 अगस्त 2025 को मनाया जाता है पूरे देश में। क्यों? क्योंकि 14 अगस्त को देखा जाए एक तरीके से पार्टीशन हुआ था भारत और पाकिस्तान का, और उसके बाद यहाँ पर भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बनते हैं और 15 अगस्त को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, तो 14 अगस्त ध्यान रखिएगा। दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया 23 अगस्त 2025 को। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर ध्यान रखिएगा 23 अगस्त 2025 को अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हम मनाते हैं। इस वर्ष की थीम क्या थी? आर्यभट्ट से गगनयान, यानी प्राचीन ज्ञान से लेकर के अनंत संभावनाओं तक। प्रसंग था चंद्रयान 3 मिशन की सफलता और 23 अगस्त 2023 को प्रज्ञान रोवर की तैनाती के दृष्टिकोण से इसको मनाने का यहाँ पर फैसला लिया गया था। भारत की उपलब्धियां जो हैं, चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश, दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास उतरने वाले पहला देश भारत बन गया। लैंडिंग स्थल का जो स्थान का नाम रखा गया शिव शक्ति पॉइंट, और पहली बार जो घोषित 2023 में सरकार के द्वारा इसे घोषित किया गया। 2025 में इसका आयोजन इसरो के द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन 2.0 के तहत किया गया। इसमें भागीदारी जो कि मंत्रालय, निजी क्षेत्र, शिक्षाविद, स्टार्टअप, अंतरिक्ष विशेषज्ञों के द्वारा, और इसका उद्देश्य ये है कि भारत के अंतरिक्ष अनुप्रयोग जो भी कर रहे हैं, अनुसंधान जो भी हो रहे हैं, वो अगले दशक का एक रोडमैप यहाँ पर तैयार करना। इसी पर एक क्वेश्चन है कि 2025 में आयोजित दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या थी? तो आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाओं तक। राष्ट्रीय खेल दिवस जो 2025 का मनाया गया 29 अगस्त 2025 को, 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती यहां पर होती है और इन्हीं के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के बारे में बात करें तो ओलंपिक 1928, 32 और 1936 में भारत को लगातार 3 स्वर्ण पदक दिलाए, और इसी अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पहली बार वर्चुअल माध्यम से इस समारोह का आयोजन किया। अगला है दादा भाई नौरोजी की 200वीं जयंती जो कि मनाई गई 4 सितंबर 2025 को। दादा भाई नौरोजी जो है 1825 से 1917 तक भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रारंभिक चरण के अग्रदूत माने जाते हैं, आर्थिक शोषण का उजागर करते हैं, और 4 सितंबर 2025 को इनकी 200वीं जयंती मनाई गई। इंपॉर्टेंट जो तथ्य है, जो 4 सितंबर 1825 को नवसारी बॉम्बे प्रेसिडेंसी वर्तमान गुजरात में मनाई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक 3 बार यहाँ पे अध्यक्ष 1886, 1893 और 1906 में। पहले भारतीय जो एल्फिंस्टन कॉलेज बंबई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर बने। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने का काम, 1892 में संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय, और एक पुस्तक इनकी काफी फेमस है जिसको लेकर के समय समय पर चर्चाएं भी हो जाती हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा गुजराती एक पत्रिका है इनकी, राष्ट्र गुफ्तार के संस्थापक और आर्थिक शोषण पर आधारित है ड्रेन थ्योरी के समर्थक। ठीक है, उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की भी संज्ञा दी जाती है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर इनको देख लिया। इसी पर है दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किस सिद्धांत पर आधारित है? इस पर एक क्वेश्चन यहां पर, इसका आंसर क्या होगा? ड्रेन थ्योरी पर आधारित है। एक और टॉपिक जो काफी चर्चा का विषय रहता है परीक्षा में, विश्व ओजोन दिवस। ये 16 सितंबर को मनाया जाता है और इस बार यहां पर देखा जाए तो उद्देश्य था लोगों में ओजोन परत के संरक्षण और उसके क्षरण और उसके संरक्षण के बारे में जागरूकता को फैलाना। एक थीम रखी गई, विज्ञान से वैश्विक कार्यवाही तक। शुरुआत देखा जाए तो 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के साथ होती है। पहली बार मनाया गया 1994 में,
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखा जाए तो एक बहुपक्षीय यहाँ पर समझौता है जो ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और खपत को नियंत्रित करने का काम करता है। बात करें ओजोन परत की तो पृथ्वी की सतह से 6 से 30 मील के यहाँ पर बीच में उपस्थित आपका समताप मंडल में ये स्थित है। संरक्षण भूमिका की बात करें तो जो पराबैंगनी किरणें आपको सूर्य से आती हैं उसे रोकने का ये काम करती हैं। और O3 के 3 परमाणुओं से यहाँ पर ओजोन मिलकर के बनता है। ये हल्के नीले रंग की गैस कमरे के तापमान पर एक विशिष्ट गंध होती है। इसको नुकसान कौन पहुंचाता है, कौन सी गैस है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म जैसे यहाँ पर गैसेस ध्यान रखिएगा। इसी पर एक क्वेश्चन है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा ओजोन परत के संरक्षण को लेकर के। राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो मनाई गई 14 सितंबर को, भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया और यहीं से सिलसिला शुरू हुआ राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाने का। संविधान सभा का जो निर्णय था 1949 में अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा बनाया गया। पहला आयोजन 14 सितंबर 1953 को। राष्ट्रीय भाषा नहीं है, एक चीज को ध्यान रखना है, संविधान में अब तक किसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। राजभाषा का दर्जा दिया गया है, राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। 8वीं अनुसूची की बात करें, हिंदी संविधान की 22 अनुसूची भाषाओं में से एक है। इसके अलावा सरकार के द्वारा हिंदी पखवाड़ा, हिंदी माह जैसे यहाँ पर दिवसों का भी आयोजन किए जाते हैं। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार भी दिए जाते हैं। और हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी जो भारत के अलावा कहां कहां बोली जाती है ये भी यहां पर ध्यान रखें, तो फिजी है, सूरीनाम है, त्रिनाद टोबैगो है, गुआना है, नेपाल में भी है। ठीक है, इसी पर एक क्वेश्चन है, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब अपनाया गया, तो आंसर होगा 14 सितंबर 1949। नेक्स्ट है, पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया, तो ये देखा है 21 दिसंबर 2024 को। थीम क्या रखी गई, वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए ध्यान। उद्देश्य ध्यान और उसके लाभों को वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाना, मानसिक स्वास्थ्य और शांति, वैश्विक सौहार्द को बढ़ाना। ध्यान क्या है, एक प्राचीन अभ्यास है जिसके माध्यम से मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित किया जाता है। इसकी जड़ें हमारे सांस्कृतिक, धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष परंपराओं में हजारों वर्षों से यहाँ पे पाई जाती हैं। वैश्विक परिदृश्य 200 से 500 मिलियन लोग विश्व भर में ध्यान का अभ्यास ऑलरेडी कर रहे हैं। इससे तनाव, रक्तचाप, चिंता में कमी होती है, भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार होता है, आत्म जागरूकता में वृद्धि होती है, नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है। तो ऐसे अगर कोई समस्या अगर आपको हो रही है तो आप भी ध्यान लगा सकते हैं। चलिए, वैसे यहाँ पर कई सारे अन्य ऐसे इंपॉर्टेंट जो पहलू हैं इनको जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं, ज्यादा यहाँ पर समय देने से अच्छा है। कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे पहलू और किस दिवस को यहाँ पर कौन सी तारीख मनाई जाती है तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, 1 जनवरी को अंग्रेजी नववर्ष, वैश्विक परिवार दिवस और विश्व शांति दिवस, न्यू ईयर। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। 6 जनवरी को हम विश्व युद्ध अनाथ दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हंसी दिवस, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस और लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाई जाती है। 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के दृष्टिकोण से मनाते हैं जो स्वामी विवेकानंद जयंती है। 13 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई जाती है। 14 जनवरी लोहड़ी, मकर संक्रांति। 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस और पोंगल। 18 जनवरी को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस दोनों मनाया जाता है। इसी तरीके से 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस और अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाते हैं। 27 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय स्मरण दिवस और अंतरराष्ट्रीय नरसंहार स्मरण दिवस मनाते हैं। 30 जनवरी को शहीद दिवस और जनवरी के आखिरी रविवार को हम विश्व कुष्ठ दिवस मनाते हैं।
इसी तरह फरवरी के कुछ महत्वपूर्ण दिन, जैसे 1 फरवरी को कल्पना चावला की पुण्यतिथि और भारतीय तटरक्षक दिवस मनाते हैं। 2 फरवरी को हम विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। 6 फरवरी को महिला जनांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 7 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह। 9 फरवरी सुरक्षित इंटरनेट दिवस और 10 फरवरी को विश्व दाल दिवस, राष्ट्रीय कृमि युक्त दिवस। 11 फरवरी विश्व विज्ञान में महिलाओं लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। इसी तरह 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस। 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 22 फरवरी को विश्व स्काउट दिवस। 23 फरवरी को विश्व शांति समझ दिवस। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और दुर्लभ रोग दिवस। मार्च में भी देखा है तो काफी सारे इंपॉर्टेंट तिथियां हैं, जैसे कि 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, इसको ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय रक्षा दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, इस तिथि को ध्यान रखिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा क्योंकि इनके पूछे जाने के चांसेस हमेशा ज्यादा हैं। 10 को CISF स्थापना दिवस। 11 मार्च को राष्ट्रमंडल दिवस और विश्व किडनी दिवस, तो 11 मार्च को हाईलाइट करिए। 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस। 16 को राष्ट्रीय टीका दिवस। 18 को आयुध निर्माण दिवस, वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। 21 मार्च को नस्लीय भेदभाव उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व वानिकी दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस और विश्व कविता दिवस। तो काफी सारे दिवस 21 मार्च को है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, इसको भी हाईलाइट कर लीजिएगा। 23 को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस, इसको हाईलाइट करिएगा। 25 मार्च को गुलामी और ट्रांसलांटिक दास परिवार के पीड़ितों की व्यापार के पीड़ितों की याद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस। फिर बात आती है अप्रैल माह की। अप्रैल माह में देखें तो पहला है उड़ीसा दिवस, अंधत्व निवारण सप्ताह। 2 अप्रैल को विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। 5 को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 7 को विश्व स्वास्थ्य दिवस, हथकरघा सप्ताह। 8 को विश्व परंपरा दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, इसको हाईलाइट करिए। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ दिवस, राष्ट्रीय पालतू दिवस। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस। 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर की स्मृति दिवस, ये भी हाईलाइट कर सकते हैं। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस और 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। तो ये 4 जो है 5 जो है लगातार आप हाईलाइट करिए, ये पूछे जाते हैं ज्यादातर। इसको भी हाईलाइट करिए। 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती विश्व पशु चिकित्सा दिवस। 26 को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। 28 को कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए दिवस। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस और 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस। मई की बात करें तो पहला ही हाईलाइट करिए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, महाराष्ट्र दिवस। 2 को विश्व हास्य दिवस। 3 को प्रेस स्वतंत्रता दिवस, इसको हाईलाइट करिए। 4 मई को विश्व अस्थमा दिवस, कोयला खनिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस, रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व थैलेसेमिया दिवस। 9 को मई मातृ दिवस। 11 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 12 को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 16 मई को सशस्त्र सेना दिवस और 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस या विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। 18 को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। विश्व मेट्रोलॉजी जो दिवस है वो 20 मई को। विश्व मधुमक्खी दिवस भी मनाया जाता है इसी दिन। 21 मई की बात करें तो राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस, 21 को हाईलाइट कर लीजिए। 22 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता, इसको भी हाईलाइट करिए। 24 को राष्ट्रमंडल दिवस और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस, इसे हाईलाइट करिए। जो मैं इसलिए हाईलाइट करने को जो बोल रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। इन दिवसों में ऐसा नहीं कि सारे पूछे जाएंगे, लेकिन इन दिवसों में किसके पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं या किसको लेकर के प्रश्न पूछे भी गए हैं, तो इसलिए उनको ध्यान रखना है। जून में बात करें तो पहला जून यानी कि 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस।
3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस हाईलाइट करिए, 7 जून को हाईलाइट करिए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को हाईलाइट करिए विश्व महासागर दिवस, विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस, 12 जून को हाईलाइट करिए विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस, 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस, 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस, 15 जून विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, विश्व पवन दिवस, 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस, 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस, 19 जून को विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस, विश्व सैर सपाटा दिवस, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय फादर्स डे भी मनाया जाता है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हाईलाइट करिए, विश्व संगीत दिवस, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस, 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, इसे भी हाईलाइट करिए, 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यातना के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 29 जून हाईलाइट करिए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, 30 जून को विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस है। जुलाई 2025 में क्या क्या जरूरी पहलू हैं? सबसे पहले तो 1 जुलाई को ही हम राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस मनाते हैं, तो काफी सारे यहाँ पर देखा जाए पहलू हैं। इसी तरह 4 जुलाई को हम अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, संयुक्त राज्य अमेरिका स्वतंत्रता दिवस, 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस हाईलाइट करेंगे, 12 जुलाई को राष्ट्रीय पेपर बैग दिवस, इसको हाईलाइट कर लीजिए, 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस है, 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस है, 22 जुलाई को राष्ट्रीय जलपान दिवस है, 25 जुलाई को राष्ट्रीय अभिभावक दिवस है, 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस है, 28 जुलाई को विश्व संस्कृति संरक्षण, विश्व प्रकृति और विश्व हेपेटाइटिस दिवस है, तो इसको हाईलाइट करिएगा। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, ये हाईलाइट करिए। 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस। अगस्त की बात करते हैं तो 1 अगस्त को पादरी यौन शोषण जागरूकता दिवस, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, हिरोशिमा नागासाकी दोनों यहाँ पे हाईलाइट रहते हैं, तो 9 को है। 9 अगस्त को हाईलाइट इसलिए भी करना है क्योंकि भारत छोड़ो दिवस विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी है। 10 अगस्त की बात करें तो विश्व जैव ईंधन दिवस है। 11 अगस्त को राष्ट्रीय बेटी दिवस है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। 13 अगस्त को अंगदान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाएं हाथ का व्यक्ति दिवस। 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस है, हाईलाइट ही करिएगा। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस, विश्व फोटोग्राफी दिवस। 20 को है विश्व मच्छर दिवस और भारत का अक्षय ऊर्जा दिवस। 21 अगस्त को हाईलाइट करिए विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। 23 को दास व्यापार उनके उन्मूलन की स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 26 अगस्त को हाईलाइट करिए महिला समानता दिवस है और 29 अगस्त को हाईलाइट करिए राष्ट्रीय खेल दिवस, परमाणु परीक्षण खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। सितंबर की पहली तारीख को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर को आयोजित करते हैं, तो इसको हाईलाइट करिएगा। इसके बाद 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, हाईलाइट कर लीजिए। 12 को संयुक्त राष्ट्र दक्षिण दक्षिण सहयोग दिवस, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस। 14 सितंबर को हाईलाइट करिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 15 को हाईलाइट करिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, इंजीनियर दिवस। 16 सितंबर को हाईलाइट करिए विश्व ओजोन दिवस। 19 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री डाकू की तरह बात करें दिवस। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और विश्व जीवमंडल दिवस, इसे भी हाईलाइट कर लीजिए। 22 सितंबर को हाईलाइट करिए विश्व गैंडा दिवस है। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। 25 सितंबर को विश्व गर्भनिरोध दिवस। 28 सितंबर को जानने का अधिकार दिवस और 29 सितंबर को हाईलाइट करिए विश्व हृदय दिवस। बात आती है अक्टूबर की, तो पहली अक्टूबर को देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है, हाईलाइट कर लीजिए। 2 अक्टूबर को हाईलाइट करिए गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है। 4 अक्टूबर में विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पशु कल्याण दिवस, हाईलाइट करिए। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस है, इसको हाईलाइट करिएगा। 9 अक्टूबर को विश्व डाकघर दिवस है। 10 को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, राष्ट्रीय डाक दिवस है। 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, हाईलाइट करिए। 12 अक्टूबर विश्व गाठिया दिवस है। 13 को प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। 14 अक्टूबर विश्व दृष्टि दिवस और विश्व मानक दिवस। 15 को विश्व छात्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, विश्व सफेद बेंत दिवस और 16 अक्टूबर को हाईलाइट करिएगा विश्व खाद्य दिवस के रूप में।
इसके बाद 17 अक्टूबर है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। 20 अक्टूबर जो है अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात नियंत्रक दिवस, विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में। 24 अक्टूबर जो है विश्व विकास सूचना दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस और विश्व पोलियो दिवस, हाईलाइट करिए। 27 अक्टूबर को है विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस। 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। 31 अक्टूबर को हाईलाइट करिए। बात करते हैं नवंबर में, तो सबसे पहले 2 नवंबर जहां अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार स्मृति दिवस। 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, इसे हाईलाइट कर लीजिए। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस और 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस है। तो 11 को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 11 नवंबर को हाईलाइट करिए। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस है, हाईलाइट करिए। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस है। 14 नवंबर को हाईलाइट करिए, बाल दिवस है। विश्व मधुमेह दिवस है। 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस है। 17 को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस। 18 नवंबर को देखा जाए तो विश्व क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज दिवस है। 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस और राष्ट्रीय एकता दिवस है। 20 नवंबर को अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस, ट्रांसजेंडर स्मरण दिवस और विश्व बाल दिवस है। 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस, विश्व टेलीविजन दिवस। 25 नवंबर को महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस, संविधान दिवस है, हाईलाइट कर लीजिएगा। और 29 नवंबर को फिलिस्तीन लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो ये हाईलाइट हो सकता है क्योंकि ये चर्चा का विषय लगातार रहा है। दिसंबर 2025 के महत्वपूर्ण दिन और दिवस में 1 दिसंबर जो है विश्व एड्स दिवस, तो इसको हाईलाइट करिएगा, विश्व एड्स दिवस है। अगला है 2 दिसंबर जो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस है। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस है, हाईलाइट करिए। 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस। 7 को भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 दिसंबर। मानव अधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस 10 दिसंबर, हाईलाइट कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। विजय दिवस 16 दिसंबर। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस 20 दिसंबर। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर। किसान दिवस को हाईलाइट कर लीजिए 23 दिसंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। क्रिसमस 25 दिसंबर को यहाँ पर होता है। तो इस तरीके से आपके सभी दिवस हो गए। अंतिम पहलू में देखिए दिवस तो खत्म हो गए, कुछ ऐसे करंट अफेयर जो कि कई बार विविध घटनाक्रम के अंतर्गत बाकी चीजों हमने नहीं पढ़ा, क्वेश्चन आपको आ जाता है, पूछ लिया जाता है और ऐसी भी चीजें आपको यहाँ पर पढ़ के जानी है, कुछ भी रहना नहीं चाहिए जैसे संदर्भ से तैयारी करनी है। इसीलिए विविध घटनाक्रम में चलिए बात कर लेते हैं कुछ खनिज भंडारों को लेकर के, एक स्टैटिक जीके के तहत भी, ठीक है। तो प्रमुख जो खनिज भंडार है, शीर्ष राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उस खनिज भंडार के दृष्टिकोण से कौन से हैं, तो वो देख लेते हैं। जैसे बात करें यहाँ पे देखिए हम खनिज का नाम है और यहाँ प्रथम द्वितीय और तृतीय यहाँ पर राज्यों की सूची है। तो एस्बेस्टस में पहला राजस्थान है, दूसरा कर्नाटक, तीसरा झारखंड है। एपेटाइट में पश्चिम बंगाल, झारखंड, मेघालय 1 से 3 तक है। रॉक फॉस्फेट में झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश है पहले, दूसरे, तीसरे। बॉक्साइट में देखें तो उड़ीसा पहला, छत्तीसगढ़ दूसरा, आंध्र प्रदेश तीसरा है। क्रोमाइट की बात करें तो उड़ीसा, मणिपुर, नागालैंड क्रमशः 3 स्थानों पर है। कोयला में भी उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ है पहले 3 स्थान है। कोबाल्ट में उड़ीसा का पहला स्थान है, झारखंड फिर नागालैंड है। तांबा अयस्क में राजस्थान का पहला स्थान है, फिर मध्य प्रदेश और झारखंड है। हीरा में भी देखें तो मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ उसका दूसरा और तीसरा है। स्वर्ण धातु के उत्पादन में कर्नाटक का पहला स्थान है, राजस्थान है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है। ग्रेफाइट में पहला स्थान अरुणाचल प्रदेश का है, फिर जम्मू कश्मीर का और झारखंड का। लौह अयस्क की अलग अलग में पहले मैग्नेटाइट की बात करें तो मैग्नेटाइट में पहला स्थान कर्नाटक का है, फिर आंध्र प्रदेश का है, फिर राजस्थान का है। वहीं लौह अयस्क के हेमेटाइट यहाँ पर विकल्प की बात करें तो उड़ीसा का पहला स्थान है, झारखंड का दूसरा और छत्तीसगढ़ का तीसरा। लेड धातु का राजस्थान यहाँ पर सबसे अधिक उत्पादन करता है, आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे है और महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है। जिंक धातु के देखा जाए तो राजस्थान पहला है, मध्य प्रदेश दूसरा, उत्तराखंड तीसरा है। मैग्नीज अयस्क के बारे में उड़ीसा का पहला स्थान आता है, कर्नाटक का दूसरा, मध्य प्रदेश का तीसरा। मैग्नेसाइट में देखें तो उत्तराखंड का पहला है,
तमिलनाडु का दूसरा है और राजस्थान का तीसरा आता है। निकेल अयस्क की बात करें तो इसमें उड़ीसा का पहला है, झारखंड का दूसरा और नागालैंड का तीसरा है। कच्चा तेल की बात करें तो असम का पहला है, गुजरात दूसरा, राजस्थान का तीसरा। प्राकृतिक गैस में भी असम पहला, आंध्र प्रदेश दूसरा और राजस्थान तीसरा। चांदी और अयस्क में देखा जाए तो राजस्थान का पहला, कर्नाटक का दूसरा और झारखंड का तीसरा। फ्लोराइड की बात करें तो गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और डायटोमाइट में राजस्थान और गुजरात है। प्रमुख खनिजों में बात करें तो रॉक फॉस्फेट में राजस्थान पहला, मध्य प्रदेश का दूसरा है। बॉक्साइट में उड़ीसा, झारखंड, गुजरात। पाइराइट में आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक। क्रोमाइट में उड़ीसा का ही स्थान है। कोयला में भी देखा जाए तो उड़ीसा का पहला स्थान है, फिर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। लिग्नाइट में देखें तो तमिलनाडु का पहला है, फिर गुजरात, राजस्थान का है। डोलोमाइट में देखा जाए तो आंध्र प्रदेश का पहला है, फिर उड़ीसा और कर्नाटक का है। फेल्सपार में देखें तो राजस्थान का पहला है, फिर तेलंगाना, आंध्रा का है। और फायर प्ले में देखा तो आंध्र प्रदेश का यहाँ पर पहले स्थान पर है। इसी तरह ग्रेफाइट में तमिलनाडु का पहला है, फिर उड़ीसा और झारखंड का। जिप्सम में राजस्थान का पहला स्थान है। लाइमस्टोन में भी राजस्थान का पहला स्थान है, फिर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का। मैग्नेसाइट में देखें तो तमिलनाडु का पहला है, फिर उत्तराखंड, कर्नाटक का। मैग्नीज अयस्क को देखें तो मध्य प्रदेश का पहला स्थान आता है, फिर महाराष्ट्र और उड़ीसा का आता है। अभ्रक में देखा जाए तो राजस्थान का पहला है, फिर आंध्र प्रदेश का है। कच्चा तेल की बात करें तो राजस्थान का पहला, फिर गुजरात और असम का है। प्राकृतिक गैस में देखें तो असम, राजस्थान, त्रिपुरा का पहला 3 स्थान है। क्वार्ट्ज की बात करें तो राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का पहले 3 स्थान है। तांबा अयस्क देखा है तो मध्य प्रदेश पहला है, राजस्थान और उसके बाद फिर झारखंड। स्वर्ण अयस्क की बात करें तो कर्नाटक का पहला, फिर आंध्र प्रदेश और झारखंड का है। लौह अयस्क में उड़ीसा का पहला, छत्तीसगढ़ का दूसरा, कर्नाटक का तीसरा और चांदी में राजस्थान और कर्नाटक है। इसी तरह खनिज धातुओं के संदर्भ से देशों की स्थिति कैसी है? पाइराइट में देखें तो चीन का पहला स्थान है, ईरान का दूसरा है, कजाकिस्तान का तीसरा स्थान है। बॉक्साइट में गिनी का पहला स्थान है, ऑस्ट्रेलिया का दूसरा है, वियतनाम का तीसरा है। क्रोमियम में देखें तो जिम्बाब्वे का पहला स्थान है, कजाकिस्तान का दूसरा, दक्षिण अफ्रीका का तीसरा है। कोयला में यूएसए का पहला है, रूस का दूसरा है और ऑस्ट्रेलिया का तीसरा स्थान है। इसी तरह कोबाल्ट में कांगो का पहला, ऑस्ट्रेलिया दूसरा, इंडोनेशिया तीसरा है। तांबा चिली पहले है, पेरू और ऑस्ट्रेलिया दूसरे पर है। कांगो जो है, रूस जो है तीसरे पर है। हीरा उत्पादन में रूस पहले स्थान पे, बोत्सवाना दूसरे पे, कांगो, अंगोला तीसरे पे है। स्वर्ण में देखें तो ऑस्ट्रेलिया, रूस पहले पे है, दक्षिण अफ्रीका दूसरे पे, अंगोला तीसरे पे है। ग्रेफाइट में देखें तो चीन का पहला, ब्राजील का दूसरा और मेडागास्कर का तीसरा है। लौह अयस्क में ऑस्ट्रेलिया पहला, ब्राजील दूसरा, रूस तीसरा है। लेड में भी ऑस्ट्रेलिया पहला, चीन दूसरा, रूस तीसरा है। जिंक में ऑस्ट्रेलिया पहला, चीन दूसरा और रूस तीसरा है। मैग्नीज में दक्षिण अफ्रीका पहला, ऑस्ट्रेलिया दूसरा, चीन तीसरा है। निकेल में देखें तो इंडोनेशिया पहला, ऑस्ट्रेलिया दूसरा है और ब्राजील तीसरा है। पेट्रोलियम क्रूड में देखें तो वेनेजुएला पहला है, सऊदी अरब दूसरा और कनाडा तीसरा है। प्राकृतिक गैस में रूस पहला है, ईरान दूसरा है, कतर तीसरा है। टंगस्टन में चीन पहले पे है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे पे, रूस तीसरे पर है। चांदी में भी देखिए तो पेरू पहले पे, ऑस्ट्रेलिया दूसरे पे, रूस तीसरे पर है। प्लैटिनम की बात करें, दक्षिण अफ्रीका पहले पे, रूस दूसरे पे, जिम्बाब्वे तीसरे पर है। ऐसे ही प्रमुख खनिज उत्पादन में देखा जाए तो आपको सबसे ज्यादा उत्पादन एल्युमिनियम का देखा है तो कौन करता है? चीन पहले सबसे ज्यादा करता है, रूस दूसरा यहाँ पर है, नंबर पे है, भारत तीसरे नंबर पे है। एस्बेस्टस उत्पादन में रूस पहले पे है, कजाकिस्तान दूसरे पे, चीन तीसरे पर है। बाइराइट में चीन पहला, भारत दूसरा, मोरक्को तीसरा। बॉक्साइट में गिनी पहला, ऑस्ट्रेलिया दूसरा, चीन तीसरा है। कैडमियम में चीन पहले पे है, कोरिया गणराज्य दूसरे पे है, जापान तीसरे पर है। सीमेंट के मामले में चाइना पहले है, भारत दूसरे पे है, वियतनाम तीसरे पर है। क्रोमियम एस्क में देखें, दक्षिण अफ्रीका पहला, कजाकिस्तान दूसरा, भारत तीसरा है। कोयला और लिग्नाइट में चीन पहला, भारत दूसरा, इंडोनेशिया तीसरा है। कोबाल्ट में कांगो पहला, इंडोनेशिया दूसरा, रूस तीसरा है। तांबा चिली पहले है, कांगो दूसरा है, पेरू तीसरा है। हीरा उत्पादन रूस सबसे ज्यादा करता है, फिर बोत्सवाना, फिर कनाडा। स्वर्ण में चीन पहला, रूस दूसरा, ऑस्ट्रेलिया तीसरा है। ग्रेफाइट में चीन, भारत और मोजाम्बिक पहले 3 स्थान। जिप्सम में यूएसए, ईरान, स्पेन के पहले 3 स्थान। लौह अयस्क में ऑस्ट्रेलिया का पहला है, फिर ब्राजील और भारत। लेड में चीन पहला, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए है, फिर चीन। जिंक में भी चीन का उत्पादन सबसे ज्यादा है, फिर पेरू और ऑस्ट्रेलिया का आता है। मैग्नेसाइट की बात करें तो चीन का पहला स्थान, ऑस्ट्रेलिया का दूसरा है, रूस का तीसरा है। मैग्नीज अयस्क की बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका का पहला है, गैबन और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा और तीसरा है। अब बात करते हैं कि भारत के प्रमुख खाद्यान्न उत्पादक राज्य कौन से हैं। ठीक है, जैसे चावल के मामले में
चावल के मामले जो प्रमुख उत्पादन करने वाले राज्य हैं उसमें तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल का नाम आता है। गेहूं उत्पादक यहाँ पे राज्यों की बात करें तो यूपी, मध्य प्रदेश, पंजाब आते हैं। मक्का उत्पादन में कर्नाटक, बिहार और मध्य प्रदेश आते हैं। ज्वार उत्पादन में देखा जाए तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान आता है। बाजरा उत्पादन राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात का स्थान आता है। कुल न्यूट्रिया मोटे अनाजों की बात करें तो राजस्थान, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के पहले 3 स्थान है। चना उत्पादन में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान आते हैं। तूर अरहर की जो दाल है कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है। इसी तरह जो कुल दाल के उत्पादन की बात करें सभी प्रकार की दालों की तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का पहला है, महाराष्ट्र दूसरा है, राजस्थान का तीसरा है। कुल खाद्यान्न उत्पादन की बात करें तो उत्तर प्रदेश पहला, मध्य प्रदेश और पंजाब है। मूंगफली की बात करें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश है। रेप सीड और सरसों की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आते हैं। सोयाबीन में देख ले तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। सूरजमुखी की बात करें तो कर्नाटक, हरियाणा और उड़ीसा है। कुल तिलहन की बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। गन्ना उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। कपास की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना है। जूट और मेस्ता पश्चिम बंगाल, बिहार, असम। आलू 1000 मीट्रिक टन के हिसाब से देखा है तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। प्याज भी देखा जाए तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। नारियल कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। काजू महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। कुल फल की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश पहले 3 स्थान जो सबसे ज्यादा फल उत्पादन करने वाले राज्य हैं। कुल सब्जियां उत्पादन वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश का स्थान आता है। मसालों के उत्पादन में देखें तो मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश का नाम आता है। सुपारी के उत्पादन में कर्नाटक, केरल और असम यहाँ पर। कोकोआ के देखा जाए तो आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक है। चलिए अब ऐसे ही वैश्विक कृषि उत्पादन में शीर्ष राज्यों की सूची देख लेते हैं। जैसे चावल के उत्पादन भारत पहला, चीन दूसरा, बांग्लादेश तीसरा, इंडोनेशिया चौथा, वियतनाम पांचवा। गेहूं उत्पादन में चीन पहला, भारत दूसरा, रूस तीसरा, यूएसए चौथा और ऑस्ट्रेलिया पांचवा। मक्का उत्पादन में यूएसए पहला है, चीन दूसरा है, ब्राजील तीसरा, अर्जेंटीना चौथा और पांचवा जो है वो भारत है। जौ में रूस पहला है, ऑस्ट्रेलिया दूसरा है, फ्रांस तीसरा है, जर्मनी चौथा है और टर्की पांचवा है। ज्वार उत्पादन में यूएसए का पहला स्थान है, नाइजीरिया, मैक्सिको, ब्राजील और इंडोनेशिया क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें पर है। दाल उत्पादन में भारत पहला, बांग्लादेश दूसरा, थाईलैंड तीसरा, फ्रांस चौथा और यूके पांचवा है। इसके बाद तिलहन ऑयल सीड्स की बात करें, मूंगफली छिलके सहित तो चीन पहला, भारत दूसरा है, नाइजीरिया तीसरा है, यूएसए चौथा, म्यांमार पांचवा है। रेपसीड की बात करें, जर्मनी पहला, कनाडा दूसरा, चीन तीसरा, भारत चौथा और फ्रांस पांचवा है। सोयाबीन उत्पादन देखें तो ब्राजील, यूएसए, जर्मनी, अर्जेंटीना, चीन और भारत आते हैं। सूरजमुखी बीज उत्पादन में पहले 5 देश रूस, यूक्रेन, अर्जेंटीना, चीन और टर्की हैं। गन्ना उत्पादन के पहले 5 देश ब्राजील, भारत, चीन, थाईलैंड और पाकिस्तान है। कपास उत्पादन बीज में पहले 5 स्थान चीन, भारत, यूएसए, ब्राजील और टर्की हैं। जूट उत्पादन में पहले 5 देश बांग्लादेश, भारत, कंबोडिया, उज्बेकिस्तान और चीन है। इसी तरह सब्जियों और कंद के उत्पादन में जैसे बात करें आलू की, आलू उत्पादन में पहला स्थान चीन, दूसरा भारत, तीसरा यूक्रेन, चौथा यूएसए और पांचवा रूस का है। प्याज सूखी उत्पादन में भारत पहला, चीन दूसरा, मिस्र तीसरा, यूएसए चौथा और टर्की पांचवा है। टमाटर में देखें तो चीन, भारत, टर्की, यूएसए और मिस्र आते हैं। फलों के उत्पादन के दृष्टिकोण से बात करें तो सेब सबसे ज्यादा उत्पादन चीन करता है, फिर यूएसए करता है, फिर टर्की करता है, फिर पोलैंड है, फिर भारत है। केला उत्पादन की बात करें तो भारत, चीन, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और इक्वाडोर पहले 5 स्थान में है। नारियल उत्पादन में इंडोनेशिया पहला, फिलीपींस दूसरा, भारत तीसरा, ब्राजील चौथा और वियतनाम पांचवा है। अंगूर उत्पादन में चीन, इटली, फ्रांस, यूएसए, स्पेन, भारत के इसमें छठा स्थान है। संतरा उत्पादन में ब्राजील, चीन, मैक्सिको, भारत और मिस्र आते हैं। अन्य प्रमुख फसलों की बात कर लेते हैं जैसे कि चुकंदर है, रूस, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस और टर्की पहले 5 देश हैं। चाय उत्पादन में चीन आता है, भारत, फिर केन्या, उसके बाद श्रीलंका, फिर टर्की आते हैं। कॉफी हरी उत्पादन में ब्राजील पहले, फिर वियतनाम, इंडोनेशिया, कोलंबिया और इथोपिया आते हैं। तंबाकू जो अनमैन्युफैक्चर्ड है उसमें चीन पहला है, दूसरा भारत है, तीसरा ब्राजील है, चौथा इंडोनेशिया और पांचवा जिम्बाब्वे है। कोकोआ बीन्स के उत्पादन में कोट डी आइवरो,
घाना, इंडोनेशिया, इक्वाडोर और ब्राजील पहले 5 देश हैं। रबर प्राकृतिक उत्पादन में थाईलैंड पहला है, इंडोनेशिया दूसरा, कोट डी आइवोरी, वियतनाम और चीन यहाँ पर पहले 5 स्थान पर है। वहीं दुग्ध उत्पादन की बात करें तो कुल दूध का में भारत पहले, यूएसए दूसरे, पाकिस्तान तीसरे, चीन चौथे और ब्राजील 5वें स्थान पर आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आज का यहाँ पर सत्र के साथ ही राष्ट्रीय करंट अफेयर वार्षिकांक के एंटायर वीडियो सीरीज की भी यहाँ पर होती है समाप्ति। आगामी परीक्षाएं यहाँ पर अच्छे से दीजिए, उसके बाद हम नई यहाँ पर कुछ और डेवलपमेंट करेंगे जिसके माध्यम से कुछ और चीज़ों को लेकर के आप सभी के साथ लगातार जुड़े रहेंगे। फिलहाल आज के साथ ही सारे जो टॉपिक हैं आगामी परीक्षाओं के अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।